ठीक है, और 3 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि वो ऑफिस में रहती हैं, तो शायद वो जुड़ जाए। टेंशन गॉड की ओर से होता है कि हम एक मीटिंग में उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि बाइबल भी कहता है कि जब तक परमेश्वर इच्छा नहीं करते हैं, जब वो डिजायर नहीं करते हैं, कोई भी वचन के पास नहीं आ सकता, कोई भी उनके पुत्र यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। मतलब आज जो हम जो ये इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा मिलना, ये मीटिंग में जुड़ना, ये केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा है। तो उनकी बड़ी अनुग्रह के लिए, हमारे सृष्टिकर्ता की बहुतायत के प्रेम के लिए आइए उनको एक ऊंची ताली लगा के धन्यवाद दें और उनकी महिमा करें। सबको सबको अनम्यूट होइए प्लीज। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर है कि आपकी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह प्रेम है परमेश्वर की हम उपस्थित हैं मेरे पिता। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा, आपकी असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे जीवते पिता परमेश्वर, अति पवित्र महामहिम मेरे जीवते परमेश्वर, आप इतना पवित्र है कि बाइबल में ये प्रूफ है कि आप बोलते हैं कि सामने वालों को बोलते हैं कि तेरा पाप कितना भी लाल वर्ण का क्यों ना हो, मैं उसको शुक्ल बनाने का, सफेद बनाने का, उसको क्षमा करने का सामर्थ्य रखता हूँ करके मेरे पिता परमेश्वर। आपके पास क्षमा है परमेश्वर राजा। आपको जितना भी हम प्रशंसा दे परमेश्वर बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी प्रशंसा हमारे वर्ड से कहीं परे आपकी महिमा है परमेश्वर राजा, कहीं ऊंचा। फिर भी परमेश्वर हमारे अधरों की प्रशंसा को ग्रहण करते हैं, हमारे धन्यवाद को सुनते हैं परमेश्वर, और आशीषों के साथ उत्तर देते हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी हर एक अनुग्रह करना। कल 4 से 5:30 हम जुड़े थे पिता परमेश्वर 6 बजे से। जब हम कट भी जाते हैं फिर भी परमेश्वर राजा, एक दूसरे का जो मिलन का जो एक अभिषेक है परमेश्वर, वो प्यार है, आप उसको देखते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह का भी हमारे जीवन में कमी नहीं होता है परमेश्वर। हम चाहे सोते चाहे जागते हैं, हर एक समय में आप हमारी सुधि लेते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो ना उगते हैं और ना सोते हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा। और हमारी हर समय हमारी केयर करते हैं, ताकि हमको कोई चोट ना लगे, ताकि वो दुश्मन आके, वो चोर आके हमसे आपकी कोई भी दी हुई चीज को ना चुराए करके परमेश्वर राजा। आपकी इस प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके दूतों को हमेशा हमारे जाने आने में, हर एक विषय में परमेश्वर राजा, हम चाहे घर में हो, बाहर हो, सोते हो, जागते हो, कुछ भी एक्टिविटीज करते हो, चाहे हमारे बच्चे बाहर जाते हो आते हो परमेश्वर, हर एक विषय में अपने दूतों को अपने आज्ञा दे के रखा है परमेश्वर, कि वो हमारी सुरक्षा लेकर के, और वो लोग लेते हैं परमेश्वर राजा। इसलिए आज ये मीटिंग में हम फिर से उपस्थित हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर। अनुग्रह करे परमेश्वर। हम जितने माए जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, और रिकॉर्डिंग को जो बाद में देखेंगे, उन सबको मैं आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हम सबको प्रोसेस करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा की रीति के साथ हम चले मेरे पिता परमेश्वर। हमारे ज्ञान इंद्रियों को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से मैं कवर करी परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा के वचन, आपकी इच्छा की वर्डिंग, आपकी इच्छा के वर्शिप हमारे अंदर जाए परमेश्वर राजा। और वो वचन जो दोधारी तलवार जो हमारी गूदे गूदे को भेद के नरिश करता है परमेश्वर, ताकि आगे आने वाले हर एक असाइनमेंट में परमेश्वर राजा रुबात रे के सिद्धना बोला जय क्रम देने श्रेमिंदर अवस्था वस्त्र को लिए हुए हम जयवंत बनते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया। राका ट्रेवल से आपकी आत्मा इस रीति से हमें पोजेस कर और तैयार करे परमेश्वर। वो रिसेप्टिव हार्ट, वो हम्बलनेस वाला हार्ट हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि एक दूसरे से सीख के परमेश्वर राजा हम आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर राजा। हमारे अदर को पवित्र करे कि हमारी वर्शिप आपके ग्रहण योग्य हो। आपकी आज के वर्शिपर को भी मैं आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। हालेलुया। हर एक विषय में, हर एक विषय में आपको महिमा दे रही परमेश्वर। किसी का अगर तबियत खराब है, नहीं जुड़ पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से
वो अथॉरिटी को लिए हुए मेरे पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे चंगाई दिया है, वो चंगाई को उनके शरीर में मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। आमीन। ये बात के सीधा नाम धन्यवाद देने पिता परमेश्वर राजा, आपकी सारी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन के साथ उत्तर को भेज चुके हैं परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए ये विनती आपके प्रिय पुत्र मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांग रही हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। हम उनसे सिस्टर पुष्पा जुड़ चुकी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में आगे लेके चले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। शालोम। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और मेरे को ये अवसर मिला कि मैं प्रभु के महिमा के लिए कुछ वर्शिप कर पाऊं। चलिए वर्शिप में जाएं। आसमां से नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा है खरा जो करे बहाल खुदा, हुक्म तेरा है खरा जो करे बहाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरे बातें मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, हर जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। मैं सॉरी म्यूट हो गई थी। एक ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को महिमा दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं कि आपने हमारे वर्शिप को ग्रहण करें। थैंक यू सो मच सिस्टर पुष्पा। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीषित करे और भी अपने असाइनमेंट में आपको यूज करे अपने किंगडम में।
आप ऐसे उनकी वर्शिप करते रहे और वचन में और आगे बढ़े। परमेश्वर आपके दोनों बच्चों को, आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। आमीन। मेरे प्रेम, थोड़ा सा वचन में चलते हैं। वही वचन है, बस याद दिला रही हूँ जो वचन को पहले बोली थी, क्योंकि ये हमारा मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉइस है। और हम जानते हैं, वो वर्ष को नहीं पढ़ाऊंगी जो हम पढ़ते रहते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह हमारा जगत का ज्योति है, हम भी जगत के लिए ज्योति हैं। और जिस रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था, उसी रीति से हमें भी यीशु मसीह ने ये जगत को भेजा है। अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत का उद्धार के लिए भेजा था, तो यीशु मसीह भी इस जगत के उद्धार के लिए हमें भेजे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सैल्वेशन किस रीति से मिलता है, और उनको बताने के लिए, उनको जताने के लिए यीशु मसीह ने जो जो सेक्रीफाइस दिए हैं, मेरे प्रियो, हमको आज के दिन में प्राण देना नहीं पड़ता है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक अथॉरिटी को यीशु मसीह ने दिया है। मेनली वही चीज को दिखाया परमेश्वर कि अगर वो अपने बेटे को अथॉरिटी के साथ भेजा है, तो हमें भी इस जगत में अथॉरिटी के साथ भेजा है। हालेलुया। और ये जो हम लाइट हैं, हमारे साथ ये एक्टिव मन में क्या जुड़ गया है? रिजॉइस, आनंदित होना। हालेलुया। मैं वही भजन संहिता 118 का 24 को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। और क्या लिखा है? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आमीन। हालेलुया। आज वह दिन है और हमको मगन होना है। किनको मगन होना है? जो पढ़ेगा उसको मगन होना है। ये वचन को जो पढ़ेगा उसको मगन होना है, क्योंकि ये बाइबल में ये आदेश दिया गया है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये आज का दिन है, तुम चाहो तो इसमें मगन हो सकते हो या नहीं हो सकते, आनंदित हो सकते हो या नहीं, ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल बोला गया है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। इट्स द मस्ट। और ये हम कौन है? उस दिन भी मैं दिखाई थी, फिर भी मैं फिर से याद करवा देती हूँ कि जो हम हैं, ये भजन संहिता उसका 32 का 11 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। तो कौन आनंदित और मगन होते हैं? जो धर्मी होते हैं। हालेलुया। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। कोई ओडिया बाइबल पकड़े हैं क्या? आमीन। ठीक है, सबको तो हिंदी समझ में आती है। तो ये आनंदित और मगन होने के लिए धर्मी होना जरूरी है क्या? हालेलुया। या बस धर्मी को ही आनंदित और मगन होने का एक ऑर्डर मिला है, नोटिस जारी किया गया है? तो ये किस रीति का आनंद और मगन होना, ये किस रीति का या क्या डिजाइन का एक आनंद मगन है जो धर्मी लोग हो पाते हैं और जो अन्य लोग नहीं हो पाते हैं, अन्य विश्वासी नहीं हो पाते हैं, या जो धार्मिकता में नहीं हो पाते। ये एक सोचने का विषय है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये जगत की दृष्टि में आनंद और मगन होना क्या है? जब पार्टी होता है, जब शादी होती है, या गुड न्यूज या कोई अच्छा न्यूज, जैसे जॉब मिल गया, पास हो गए, ये सब। तो ये सब एक कॉमन आनंद का विषय है। और कुछ चीजों में एंटरटेनमेंट है,
जैसे बाहर चले गए, डिस्को डांस किए, फलाना ठिकाना, आज की जनरेशन वो एंटरटेनमेंट करते हैं। और वो और जैसे सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे तो उनका मूड पूरा ठीक रहेगा। जैसे मम्मी पापा बोल दिए या कुछ डिस्टर्ब हो गया, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। उनके हिसाब से दिन चल रहा है तो ठीक है, उनके हिसाब से दिन नहीं चल रहा है तो वो बेकार हो गया। ठीक है, तो ये सब अगर देखेंगे तो ये रोजमर्रा के जीवन में हर एक के जीवन में हो रहा है ऐसा टाइप का आनंद और मगन। लेकिन यहाँ जो लिखा है, हम जब पढ़ रहे हैं, कोई ओडिया बाइबल लाए क्या? मुझे 1 मिनट दे जी जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, पुड़िया में उसको थोड़ा पढ़ दीजिए प्लीज। 32 भजन संहिता। हाँ, गीता संहिता 32:11 पर्व। हे धार्मिक गण सदाप्रभु ठारे आनंद कर और उल्लसित हुआ। हे सरल अंतकरण समस्ते तुम्हें माने आनंद ध्वनि कर। आमेन। धार्मिक गण आओ, सीधे मन वाले, सरल मन। तो उस टाइप का आनंद और इस टाइप का आनंद में क्या फर्क है? क्योंकि हम मन तक रिजॉइस में जा रहे हैं मेरे प्रियो। उस टाइप का आनंद और इस टाइप के आनंद में ये फर्क है। ये धर्मीगण कब आनंदित होते हैं? जब एक ऑपोजिट भी परिस्थिति चल रही होती है। जब हमारे घर में उस दिन में इंटरशिप पर जो जुड़े होंगे, रात को मैं बताई थी, चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में फूल ना आते हो तो भी मैं आनंदित रहूंगा, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ बकरी ना दिखते हो तो भी मैं आनंदित रहूंगा, मेरे खेतों में धान ना उपजते हो, अन्न ना उपजते हो तो भी मैं आनंदित रहूंगा। मतलब ये जो आनंद है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके पास बहुत है हो या ना हो, वो आपको चीज दिख रहा हो या ना हो, उस दोनों ही सिचुएशन में आनंदित रहना है। इसीलिए बोलते हैं कि यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हम जो सीधे मन वाले हैं, हालेलुया, क्योंकि ये सीधे मन वाले ही वो चीज को देख पाते हैं। कौन सी चीज को? जो ये लाइट हमको दिखाता है, ये लाइट जो ज्योति है, ये जो वचन है, वो वचन उस दिन को मैं रिपीट नहीं करूंगी, नहीं थोड़ा सा बोल देती हूँ, उसको नहीं पढ़ाऊंगी। वहां मैं बोली थी कि वचन ही दिखाता है कि जब हमारे भेड़ सालों में भेड़ नहीं होता तो वचन कहता है मैं तुमको छुपे हुए धन दूंगा। यहोवा क्या बोलता है? मैं तुमको छुपे हुए धन दूंगा करता है, बोलता है। और क्या बोलता है? जब मेरे अन्न नहीं दिखते हैं, हालेलुया, जब मेरे खेतों में अन्न नहीं दिखता है तो मत्ती 4:4 में बोलता है तू केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। और वहां बोलता है कि अगर ये जो हबक्कुक 3:17 और 18 पढ़ाई थी उस दिन, अगर मेरे दाख लता में दाख मधु नहीं आ रहे हैं तो भी यूहन्ना 15:1 में लिखता है कि यीशु मसीह में सच्ची दाख लता हूं। मतलब हम यहोवा के कारण आनंदित हो। जिनके पास यहोवा है वो हर एक सिचुएशन में आनंदित हो सकता है। अगर वो अंजीर का पेड़ फल ना भी देता है तो नीति वचन 18:21 में बोलता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है। अंजीर का पेड़ फल ना भी देता हो, फूल तो बोलेंगे एक तू फूल दे बोलने से वो फूल देगा, तू फल दे बोलने से वो फल देगा। हालेलुया। सूखी जगह पे भी हम हमारे वचन के द्वारा अथॉरिटी को लेके वहां पे पेड़ उगा सकते हैं। इसलिए परिस्थिति अगर नेगेटिव भी जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है कि हमारे फेवर में है, ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से निकल जा रहा है, तो भी हम आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम धर्मी हैं। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, जिसके पास फेथ है, वो धर्मी है। विश्वास के कारण अब्राहम धर्मी गिने गए और वही फेथ हमको धर्मी बताता है। तो ये फेथ जो यहोवा के ऊपर है, वही यहोवा जो हमारे संग उसको हम रख लेते हैं,
वही यहोवा के कारण हम आनंदित होते हैं। ये जगत नहीं हो पाता है। ये जगत थोड़ी सी बैड न्यूज में हारेस हो जाता है, अपने घर की परिस्थितियां देख के हारेस हो जाता है। हालेलुया। मैं सच्ची गवाही हूँ, मेरे घर में जब नेगेटिव परिस्थिति जाता है थोड़ा दुख लगता है, लेकिन फिर मैं बूस्ट होती हूँ कि नहीं, जब मेरा यहोवा मेरे संग है तो ये सिचुएशन तो टल ही जाएगा, लेकिन मैं अपने यहोवा को धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगी, ना ये सिचुएशन में आनंदित होना छोड़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं धर्मी हूँ, यहोवा है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखती हूँ। आमीन। हालेलुया। तो ये धर्मी के लिए एक ऑर्डर है, ये हमारे के लिए क्या है, एक ऑर्डर है कि हम हमेशा क्या करेंगे, आनंदित और मगन होंगे। और वही वजन संहिता 118 का 24 में बोलता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। अच्छा, आज का दिन, हर एक दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हर एक दिन, आज का भी बनाए, कल जो आने वाला है कल का दिन बना है। जब हम कल पहुंच जाएंगे सुबह तो क्या बोलेंगे, आज का दिन बोलेंगे। हर एक दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। और हर एक दिन, हालेलुया, आज के दिन में क्या बोला है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें आनंदित हो। अच्छा, आज के दिन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ खत्म हो जाए, हाँ, कुछ हाथ से निकल जाए, मेरा कोई नेगेटिव खबर आ जाए, तो ये क्या आज का दिन अशुद्ध हो जाएगा? परमेश्वर ने नहीं बनाया है, बनाया है कि नहीं? यस जी बनाया है। उस दिन प्लेन क्रैश हो गया, वो दिन भी यहोवा ने बनाया। जब वो प्लेन क्रैश हुआ, बहुत लोग का जानहानि हो गया। हम जो मसीह हैं, हम उनके लिए तुरंत प्रेयर के, उनके परिवार के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए, आप अगर सोचेंगे, दुनिया को ध्यान से सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जितना प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम दूसरों को है। मतलब हमको परमेश्वर ऐसा प्रॉब्लम में नहीं फंसाया है, ऐसा दिन नहीं दिखाया है कि जहां लगे कि हमारा बहुत कुछ लूट गया हो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, उनका, अगर मैं अपना बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी बात नहीं मान रही, अगर नहीं सुन रही, एग्जाम्पल दे रही, मेरी बेटी बहुत बात मानती है, सारी बात सुनती है, लेकिन मैं उसको एग्जाम्पल देती हूँ तो बोलते हैं आप मेरा ही एग्जाम्पल देते हो मम्मी करके, क्योंकि अपने बच्चे का ही दिया जा सकता है। अगर मेरी बेटी बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो मैं उस व्यक्ति के बच्चे के बारे में सोचती हूँ कि जिसके बच्चे की वजह से उनके घर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मतलब कोई हिस्से में अपने बच्चों के कारण बहुत लोग जेल जाते हैं, अपने बच्चों के कारण कोई सुसाइड कर दे, तो अपने बच्चों के कारण कोई क्या कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा आज बात नहीं मान रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं मानेगा, क्योंकि हम आनंदित और मगन होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जो परमेश्वर है, आज शायद मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता हो, मेरा आंखों में दिख रहा हो, लेकिन कल वो दिन है जब मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बच्चे के ऊपर काम करेगा, उसके अंदर काम करेगा, वो कल मेरा बात मानेगा, मेरे सबका बात मानेगा। हालेलुया। तो मैं आज के दिन में क्यों आनंदित होंगी? मैं बोलूंगी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझे दिख भी रहा हो कि ऐसा हो रहा है, फिर भी मैं आनंदित होंगी, क्योंकि मैं मेरे ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर या बच्चे के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मैं किसके ऊपर भरोसा और विश्वास करती हूँ? मैं आपके ऊपर भरोसा और विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में है कि आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, आप मेरे बच्चों को मस्तक बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। और जैसे वहां पे हम पढ़ते हैं यशाया का जो 62 का 6 और 7 में क्या बोला है कि जब तक वो हमारी महिमा को हम यहाँ पे एस्टैब्लिश ना कर दे, वो चैन से नहीं रहेगा। मतलब अगर मेरे महिमा को एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्या मेरे बेटा को बिगाड़ा हुआ छोड़ देगा परमेश्वर? नहीं।
अगर मेरा ग्रेटनेस को यहाँ दिखाएगा परमेश्वर रैप्चर आने से पहले, तो जरूर मेरे बच्चे का भी वो भलाई और ग्रेटनेस को दिखाएगा। और यही फेथ को लिए हुए, यही विश्वास को लिए हुए आज के दिन में चाहे मुझे गलत दिख भी रहा हो तो भी मैं आनंदित होंगी। आमीन, आमेन। हालेलुया। और ये आज के दिन के लिए, आज वह दिन है, मतलब आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मतलब एक चीज जानते हैं, वाइस वर्षा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आज वह दिन है, आज एक दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। अर्थात अगर आज का दिन, एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आज का एक दिन शायद परमेश्वर ने नहीं बनाया, आज का एक दिन, लेकिन अगर इस दिन में मैं आनंदित और मगन होंगी, यहोवा में धन्यवाद करके आनंदित मगन होंगी, तो आज का दिन यहोवा बना देगा। आमेन आमेन अपने के कारण। हालेलुया। जो दिन हम आनंदित और मगन होते हैं वो दिन यहोवा का होता है। हालेलुया। यहोवा को महिमा पाने का दिन होता है, यहोवा को प्रशंसा पाने का दिन होता है। मतलब अगर हम धर्मी लोग यहोवा में आनंदित और मगन हो रहे हैं तो हम यहोवा को महिमा दे रहे हैं। मेरे हालेलुया, यहोवा को महिमा दे रहे हैं। यहोवा को महिमा देना क्या इतना इजी है? हाँ, वचन तो अभी बोल रहा है, अगर कोई भी सिचुएशन में तुम आनंदित और मगन हो तो वो दिन क्या है? आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। और यहोवा जिस दिन बनाता था क्या बोलता था? हर एक दिन को, जो 7 दिन में हम 7 दिन देख रहे हैं, जो चीज बनाता था क्या बोलता था? ऐसे देखता था, उत्तम, ये अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। इसके द्वारा क्या होता था? प्रभु को महिमा मिलता था कि उसका कर्म कितने सुंदर है। इसीलिए जिस दिन हम सिचुएशन को ना देख के आनंदित और मगन होते हैं, उस दिन परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। और इब्रानियों उसका 3:13 में एक चीज लिखा है, हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, ठीक है, आज का दिन, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। मतलब अगर आज का दिन, जिस दिन तक मतलब उस दिन तक जब तक हम रैप्चर में उठा ना लिया जाए, यानी रैप्चर हर एक दिन क्या है? आज का दिन है। अगर रैप्चर हर एक दिन हमारे लिए आज का दिन है तो वो आज का दिन परमेश्वर का महिमा करने का दिन है। और परमेश्वर का महिमा कैसे करेंगे? परमेश्वर में आनंदित और मगन होकर करेंगे, उसको धन्यवाद देते हुए करेंगे। हालेलुया। कैसे करेंगे? पहला थिस्सलुनीको उसका 5:16 से मैं 18 पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, सदा सदा सदा। कभी कभी क्योंकि मैं भी रो पड़ती हूँ, मैं भी कभी कभी हैरेस हो जाती हूँ थोड़ा सा, ये मेरे लिए भी सीख है, क्योंकि वचन जब बोलता है दो धारी है, और इधर भी छेदता है और सामने वाले को भी छेदता है। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? यीशु मसीह में, क्योंकि हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। ये परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा करता है? कि हम सदा आनंदित रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और हर एक बात में धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो इब्रानियों 3:13 में कि
आज का दिन जब तक कहा जा रहा है आज का दिन, तब तक एक दूसरे को समझाते रहेंगे। और रैप्चर तक मेरे प्रियो, हम रैप्चर में उठा ले जाएंगे, तब तक हर एक दिन हमारे लिए आज का दिन है। और ये आज के दिन में हमको परमेश्वर में आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हम अगर परमेश्वर में आनंदित और मगन होते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम उनकी इच्छा को सफल करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को सफल करना क्या इतना आसान है? सोचिए, अगर परमेश्वर का कोई इच्छा उसका सफल करना, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलते हैं आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। और बोलता है कि बाइबल कहता है कि आज जिस दिन तक आज का दिन बोला जा रहा है उस दिन तक हमको क्या करना है? एक दूसरे को समझाते रहना है। आनंदित रहो, परमेश्वर की महिमा प्रार्थना कर। अगर मैं कहीं पे दुर्बल हो जाऊं तो आप मुझे समझाएंगे कि सिस्टर मधु ये आज का दिन है, परमेश्वर ने बनाया। आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आज का दिन अगर परमेश्वर ने बनाया है तो बहुत ही अच्छा बनाया है। आपके परिवार के लिए सब मंगल विषय रखा है। थोड़ा सा सिचुएशन घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि इस दिन में आप परमेश्वर में आनंदित और मगन रहो, ताकि परमेश्वर महिमा पाए। और कभी आप दुर्बल हो जाएंगे कहीं पे तो मैं आपको ऐसे चिताऊंगी। ऐसे ही एक दूसरे को हम क्या करेंगे? समझाते रहेंगे। किस दिन तक? जिस दिन तक आज का दिन है, मतलब रैप्चर तक हर एक दिन क्या है? आज का दिन है। और ये आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, और ये आज का दिन में हमें आनंदित और मगन रहना है। यानी सिचुएशन को नहीं देखना है, देखना है तो हमारे परमेश्वर को और उसके प्रतिज्ञाओं को, जिसको वो जैसा करके भी पूरा करता है हमारे जीवन में। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। हम सबको आशीषित किया है। इसलिए आइए मेरे प्रियो एक ऊंची ताली लगाए हमारे परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दें, महिमा। जो आज के दिन आपने हमारे लिए बनाया, धर्मियों के लिए बनाया है परमेश्वर राजा, इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद दें। वचन के द्वारा आपने मुझे भी बहुत सारा सीख दिया परमेश्वर। मैं जानती हूँ मेरे सारे बहनों को आपने आशीष दिया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर देती हूँ। उसके बाद पास्टर जी जर्नी कर रहे होंगे घर के लिए, उनके जर्नी के लिए हम प्रेयर करेंगे। रायपुर फेलोशिप के लिए भी आने वाले हैं। जैसे ठीक समय में परमेश्वर के अनुग्रह से उत्तम रीति से पहुंच जाए और उनकी जर्नी, हर एक विषय के लिए हम प्रेयर करेंगे। और कल एक बेटी जुड़ी थी अनिशा डेंजाल के लिए करके, मैं जानती हूँ वो मेरी बहन, वो बहन होगी लेकिन मैं बेटी ही बोलूंगी। उनके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हमको बहुत डाउन कर देते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आज का वचन बोल रहा है कि जिस दिन तक आज का दिन है हम एक दूसरे को समझाते रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। तो उनके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। जब मैं बीएससी नर्सिंग पढ़ रही थी तब की बात, वो मेरी जूनियर थी और बहुत ही अच्छी बेटी है, बहुत ही जॉली है, बहुत ही मतलब उसके चेहरे से कभी हंसी गायब नहीं होती थी। लेकिन आज मेरी बेटी के चेहरे पे जो उदासी है, वो उदासी जैसे करके भी मेरा परमेश्वर निकालेगा, मैं जानती हूँ। तो उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। अनिशा डेंजा और सारे सिलो किड, सारे सिलो यूथ के लिए हम प्रेयर करेंगे। उनके स्टडीज के लिए, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यीशु मसीह के साथ स्पेशल एनकाउंटर सारे बच्चों का होना है। तब उनका जीवन और भी नई रीति से बदलेगा और आगे वो बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली वो बढ़ेंगे और हर एक उनका हेल्थ इश्यूज कभी नहीं आएगा। वो वचन जो हमारे रोगों को चंगा करता है वो उनके हर एक विषय में उनको चंगाई देगा, हर एक सेक्टर में। तो आइए मेरे प्रियो, बाकी जितनी गुप्त प्रार्थनाएं हैं
जो हम बोल नहीं पाते हैं सबके सामने, उन प्रार्थनाओं को भी मैं ये ऑल्टर में मैं समर्पण कर रही हूँ, रख रही हूँ। हमारे पुराने जो एक्टिव प्रेयर है जो मैनिफेस्ट होने वाले हैं वो तो है ही, और आज के जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं सबको ही हम लोग सुने हैं। मैं तो पेपर में लिखी हूँ तो उसके ऊपर हाथ को रखूंगी ही और मैं प्रेयर करूंगी। और मैं सभी मेरे माँ बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको ही हर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और मैं कुछ अगर भूल भी जा रही हूँ, मेरे परमेश्वर जानते हैं, उस विषय को मैं समर्पण कर रही हूँ। मैं परी का वो क्या बोलते हैं उसको, तो एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, उड़िया में रोका बोलते हैं। और का वो कल शाम से बहुत परेशान है, रो रही थी, उसका थोड़ा बुखार भी आ गया था। परी के लिए थोड़ा प्लीज प्रे कर दीजिए। तो उसका पहला एक्सपीरियंस है इसके में, तो वो बहुत परेशान है मेरी बेटी, तो वो जल्दी जैसे ठीक हो जाए उसके लिए प्लीज प्रेयर कर दीजिए। तो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लहू से मैं अपने आप को और मेरे सारे इंटरसेसर यहाँ जो प्रेजेंट है, हम इंटरसीड करेंगे, उनको यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। हम सबके बच्चों को, हमारे हेवनली प्लेसेस को, घरों को, और जो जो विषय हमको फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों चीजों से रिलेट करता है, हर एक विषय को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। हालेलुया। ये जितने ऑल्टर में वही विश्वास के साथ वो ऑथोरिटी को लेते हुए आइए हम इन सब प्रेयर के लिए 10 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अगर किसी को ना भी आता हो तो करती वो अनम्यूट होके अपनी ही भाषा में प्रार्थना करे, लेकिन जरूर प्रार्थना करें। नेब्रेदा हालाकुन सिनिची देने देने खाना Santi nama kita
रोज चलते हैं जिलों के आने वाले और मीटिंग भी जो जैसे हमारे फ्राइडे में होता है, हमारे सैटरडे में होता है, इंटर्नशिप पीरियड वगैरह जाएंगे, सब ओपन फ्राइडे स्टेज लेते हैं वो मीटिंग के लिए भी। और हमारे रायपुर फेलोशिप, रायगढ़ फेलोशिप, हमारे उड़ीसा में जितना फेलोशिप है, हर एक प्रेयर सेल है, बरगढ़ प्रेयर सेल, कटावंजी प्रेयर सेल, हमारे जितने सिलों के ब्रांचेस जो हुए हैं और हमारे साथ सिलों में वो सारी कलीसिया के लिए, सारे मिनिस्ट्रीज के लिए, जितने लीडर्स सारे ब्रांचेस को और सारे कलीसिया को चलाते हैं, हर एक लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वहां के हर एक मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके बढ़ोतरी के लिए करेंगे, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके साथ साथ हमारे घरों के मुखिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी करेंगे। हमारे जितने बुजुर्ग माँ हैं, पापाएं हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये देश में हमारी कॉलोनी, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट सब आता है, तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी विषय, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो वो विषय को भी परमेश्वर जानते हैं, वो सारे विषय को ले है हुए हम और कुछ मिनट प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम फिर से लास्ट प्रेयर में चलेंगे। तो आइए मेरे प्रेम, फिर से प्रार्थना में चले ऑथोरिटी के साथ। हालेलुया 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 बरा 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 बशिके ले 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 रे बेरे 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 बेरा बरा 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 कांशना बरा बरा
मेरे प्रियो, ये 100% सक्सेसफुल मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ऊंची ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करें। 100% अभी हम लास्ट ईयर में चलेंगे। ये हमारे पास्टर साइलेंट को मैंडेज की है मम्मी, आपको देने से पहले उनका थोड़ा सुन लेती हूँ। जी पास्टर जी। जी सभी को आज कुछ कारणवश मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई, लेकिन मैं 100% सुन रही थी हर एक विषय को।
और वचन को भी सुनी हूँ, सारे टेस्टिमनी को भी सुनी हूँ। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि आनंद किस चीज का नाम है, और ये रिजॉइस में कैसे प्रभु के जन, कोई बाहर लोग नहीं, प्रभु के जन कैसे रहते। वो भजन संगीता बहुत ही सुंदर रीति से हमारी मधु सिस्टर हमने बताया है। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। और मैं इसीलिए हाथ उठाई हूँ कि कौन शायद हमारी अर्चना सिस्टर हैं। अर्चना सिस्टर अनम्यूट होके टोंग्स कर रही थी ना? अर्चना सिस्टर आप अनम्यूट होके टोंग्स कर रही थी ना? हाँ, तो अर्चना सिस्टर वो क्या बोल रही थी पता है? प्रभु उनको कुछ बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि प्रभु मु बसी छी, प्रभु मु बसी छी। वो ऐसे बोल रहे थे। प्रभु उनको स्पिरिट में आपको कुछ बोल रहे हैं सिस्टर, और आप सुनने के लिए ना, आप आत्मा में बोल रहे हैं कि मैं बैठी हूँ, मैं प्रभु मैं बैठी हूँ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ करके। ये चीज को मैं सुनी, इसलिए तुरंत हाथ उठाई। प्रभु की महिमा, आप कुछ बोले हैं प्रभु को, और प्रभु आपको उसके बदले आंसर में कुछ बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं बैठी हूँ करके। तो ये चीज के लिए प्रभु को महिमा मिली। सच में हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं ना, वो बताते। मैं बोलूंगा तो सुन करके। और सच में हमारे पास्टर साहिदा मैम को परमेश्वर बहुत अच्छे और भी आशीषित करे, क्योंकि वो गिफ्ट में वो ऑपरेट हो रही है। वो भी सिस्टर अस्मिता और भी बहुत लोग ऑपरेट होते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहे होंगे। और भी बड़ा है परमेश्वर उनको। और अर्चना सिस्टर, आप प्लीज जब सुन चुके हैं तो जरूर परमेश्वर से बातें करिए। अगर परमेश्वर अलाउ करे तो हमें भी प्लीज बताइएगा। गॉड ब्लेस यू। और मैं सीलो मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमको लास्ट प्यार में वो आगे लेके चले, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ तो थैंक्सगिविंग प्रेयर है। सिस्टर जयंती अपनी दोनों बेटियों के लिए कल प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, कोल्ड कफ बहुत था करके, अभी वो लोग ठीक हैं, उनके लिए वो थैंक्सगिविंग दिए हैं। और सिस्टर रिबिका अपने हस्बैंड के लिए थैंक्सगिविंग दिए हैं। कल वही भजन संहिता 118 का 17 को वो डिक्लेयर करते हुए अपने हेल्थ इश्यूज को बिल्कुल डोमिनेट किए हैं। उसको दबाए तो उसके लिए हम थैंक्सगिविंग। और एक बेटा है साई बेटा, आज उनका बर्थडे है, वो ग्रुप में छोड़े थे, उनके लिए भी हम प्रेयर। सिस्टर वो पीनुएल वारी कंटावांजी से उनके लिए प्रेयर किए क्या? नहीं, मैं ग्रुप का प्रेयर में हाँ, वो कंटावांजी से हैं, पीनुएल बारी करके। उनका हाथ में पैरालाइज अटैक हुआ है, तो रायपुर उनको लेके गए हैं। अर्जेंट है प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको भी रख लीजिएगा प्रेयर में। सलाम सभी को, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मैं भी बहुत आशीषित हूँ मधु सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन किस रीति से सभी के जीवन में काम किया है, सभी की टेस्टिमनियों से भी पता चला है, और उससे भी मैं आशीषित हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। पुष्पांटी का टेस्टिमनी ये भी बहुत अच्छा लगा कि किस रीति से परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने चुने हुए संतानों को यूज करता है फोर्सफुली। और गुणनिधि ब्रदर का मतलब एक घोषणा के साथ, वचन को लेकर घोषणा के साथ चंगाई को खुद खींच लेना। वाह। प्रभु सभी को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये 4 बजे का मीटिंग प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते थे, लेकिन आपने हमको चुना है, आपने हमको पहरुआ ठहराया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हमारी कोई योग्यता, कोई धार्मिकता, कोई पवित्रता नहीं थी, लेकिन प्रभु आपने हमको योग्य बनाया, धर्मी बनाया और पवित्र बनाया। और आप में बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए प्रभु जी आपने हमको
अनुग्रह किया, मौका दिया और साथ में ले रहे हैं, साथ चल रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपकी रहस्यों को बोलने के लिए, समझने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए भी आप हमको मौका दिए हैं, अनुग्रह कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद करते हैं बेटा साई को। हाँ प्रभु, छोटा सा बच्चा है, उसको समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये छोटे दिनों से है प्रभु आपका ज्ञान, हाँ प्रभु आप खुद को उस पर प्रकट करे प्रभु, और आपके ज्ञान में उसको बढ़ाए बोल के प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप ही एक ही सच्चा जीवते परमेश्वर हैं, ये जानने पाए प्रभु, ये छोटे दिनों से प्रभु ऐसा आप अनुग्रह करे, और ये नया साल उसके जीवन में अनेक आशीषों का कारण होने पाए, अनेक आपके अनुग्रहों का, हाँ प्रभु उस पे बारिश होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे। हाँ प्रभु जी, वो उसका हर एक फील्ड में वो जैसे बढ़ पाए अच्छी रीति से, आप ही की आत्मा के द्वारा चल पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे प्रभु, ये अनुग्रह भी उसके जीवन में करे बोल के प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार को, मिता को और उसकी बहन को, उसके पापा सभी को समर्पण करते हैं प्रभु जी। और आज विशेषकर वो जिस विषय के लिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए थे प्रभु, वो विषय भी आप ही सॉर्ट आउट करे बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। गुणनिधि ब्रदर के लिए, हाँ प्रभु जी, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं किस रीति से, हाँ प्रभु जो चीज, जो फिनिश्ड वर्क आपने हमको दिया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु वो विषय को वो प्रैक्टिस भी किए और चंगाई भी पाए और आपको महिमा भी दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनको, उन परिवार को, सबको आप आशीष करें, और जैसे आपकी सेवा में वो बढ़ रहे हैं और भी प्रभु आपके आत्मा के द्वारा और आप ही के ज्ञान से उनको चलाएं और बढ़ाएं बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर प्रभु सिमू बेटी के लिए, हाँ प्रभु जी, पूरी रीति से आपका चुना हुआ है, वो जानकर प्रभु आपके आत्मा के चलाए चल पाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करे, और उसके जीवन में जो असाइनमेंट आपने रखा है प्रभु जी, हाँ प्रभु वो सारा उसके जीवन में पूरा होने पाए, और उसके लिए प्रभु अपना अभिषेक देके उसको पकड़ के और छिपा के रखे बोल के प्रार्थना को भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और इस समय विशेषकर हम सारे बहनें मिलकर प्रभु ब्रदर पिनुएल के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, इमरजेंसी हम नहीं जानते उनको क्या हुआ है, लेकिन आप जानते हैं, और क्योंकि हाँ प्रभु जी यहाँ पे ये वेदी में उनके लिए ये प्रार्थना का अनुरोध आया है प्रभु, हमारा प्रार्थना नहीं लेकिन आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। और हाँ प्रभु जी, हम सारे बहने एक मन होकर ब्रदर पिनुएल को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। और आप जो वचन भेज के चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हाँ जो वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, वही वचन जाए और उनको छुए, और इसी समय वो चंगाई को प्राप्त होने पाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह को उनके जीवन में घोषणा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपके निकट ये वेदी में आया हुआ कोई भी चीज खाली नहीं जाता है। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, और उनके प्रियजन भी, हाँ प्रभु उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु, आपका महिमा को उनके जीवन में वो लोग देखने पाए और आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, महिमा आपको देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक विषय को, और जो विषय के लिए धन्यवाद करने के लिए मधुर सिस्टर ने प्रभु कहा था, वो सारे विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप जानते हैं और महिमा आप ही अपने बच्चों से ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, तो सुगंधी धूप के न्याय आप तक उठा है प्रभु, हम जानते हैं उत्तर भेजने वाले परमेश्वर आप उत्तर भेज भी रहे हैं, और वो सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की बड़ाई करेंगे प्रभु, आपको महिमा मिलता रहे। हाँ प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर, विशेषकर हाँ प्रभु ये सेलो फैमिली को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, नए जने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सबके जीवन में प्रभु ये नया सीजन जैसे हम एंटर कर रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका चंगाई जो हमारा अधिकार है प्रभु, सबके जीवन में घोषणा भी करते हैं प्रभु जी। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर प्रभु अर्चना सिस्टर को भी समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आप उनसे बातें करना चाहते हैं वो विषय को वो जैसे सुन पाए और जान पाए कि ये आप हैं और आप ही उनसे बोल रहे हैं प्रभु, आप अनुग्रह करें,
उसको सुन के समझ के आपकी इच्छा के अनुसार हाँ प्रभु जी उस चीज को करने के लिए प्रभु आपकी आत्मा उनको पूरी रीति से चलाए और सहायता करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हर एक विषय को समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो सामने